हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो है उनमें जो अब तक के मेजर जो अमेंडमेंट हुए यानी कि संशोधन हुए उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे एविडेंस एक्ट के जो अंतर्गत है हम ऑलरेडी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है 2 से 3 वीडियोज़ अपलोडेड हैं और उन सारे वीडियोस में हमने बेसिक चीज़ें कवर किया है। उन उन बेसिक चीज़ों को कवर किया है जहाँ से ये एविडेंस एक्ट की शुरुआत होती है, ठीक है? और क्या-क्या इसमें जो है रोल है और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय जो संविधान है, उसका क्या अहम भूमिका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के जो इस साक्ष्य अधिनियम को मान्यता देते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों के अलावा जो हम लोग ये भी अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि जो इसका नेचर होता है यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है? यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग पे रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितनी बार अब तक संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है? तो ये संशोधन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 10 बार किए जा चुके हैं, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब तक जो है टोटल 10 बार जो है संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है? अगर हम बात करें कि संशोधन करने का क्या यहाँ पे मतलब है, यानी कि किसी भी जो है एक्ट की बात करते हैं उसमें अमेंडमेंट का क्यों प्रावधान लेके रखा गया, ठीक है? यहाँ तक कि हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 मान्यता देता है किसकी, संशोधन की, अमेंडमेंट की। तो क्यों मान्यता देता है या क्यों किसी एक्ट को संशोधन किया जाता है? तो क्या होता है कि देखो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कब का, 1872 का। ये कह लो कि अंग्रेजों के टाइम का ये कानून है। तो अभी अंग्रेज तो बना उस टाइम, ठीक है, कानून था, लेकिन अभी भी वो कानून इस टाइम लागू है, जबकि वो दौर कब का था, 1872 का। अभी दौर क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, ठीक है? तो उनके 1872 से लेकर के अब तक, यानी कि अब फाइनली तो 2000 अभी तक संशोधन जो आखिरी जो 2018 तक ही किया गया। तो जो लगता है वो संशोधन किया गया, यानी कि जो मेजर चेंजेस लग रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है, जो माननीय जो मुख्य न्यायाधीश है उनको लगता है कि हाँ इन चीज़ों को, जो मुख्य जो बिंदु हैं, आज उस टाइम की दौर की बात नहीं, आज के टाइम पे वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और एडिशनल पॉइंट होने चाहिए, ठीक है? तो उसको जो है क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसको अमेंड करके जोड़ा गया, यानी कि वो दिशा निर्देश करता है, फिर उसके बाद संसद के द्वारा जो है उनमें अमेंडमेंट किए जाते हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? वो 368 आर्टिकल 368 में प्रावधान दिया गया। तो ये बेसिक जो है इसकी बेसिकली एस्पेक्ट है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात ये है कि जो है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा, उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368 कौन सा है, आर्टिकल 368, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो क्या करता है, ये मान्यता देता है कि 368 क्या करता है, संशोधन की बात करता है, ठीक है? अगर किसी संविधान में ये बात करते हैं संशोधन की, तो देखो ये किस तरह से संशोधन का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो 3 चीज़ें किया जा सकता है, ठीक है? एक तो पहला चीज़ है कि उसमें कोई चीज़ जोड़ दिया गया हो, ठीक है? कोई चीज़ जोड़ा गया हो। एक तो ये हो गया कि अगर मान लो, पहला पॉइंट ये है, मैं यहाँ पे और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? पहला चीज़ क्या है कि मान लो कोई चीज़ जोड़ा गया हो या जोड़ा जाता हो, ठीक है? तो 368 में ये हमारा संशोधन का अर्थ ये है कि कोई चीज़ जोड़ा गया हो। दूसरी बात ये आती है परिवर्धन किया गया। परिवर्धन का मतलब ये है कि चीज़ तो वही हो लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए हों, जोड़ा नहीं गया हो, ठीक है? उसी चीज़ को और जो है क्लियरेंस दिया गया हो, चीज़ों को बदलाव किया गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, संविधान में प्रावधानों का परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, जो है सॉरी, परिवर्धन करने का मतलब होता है कुछ जोड़ देना, ठीक है? परिवर्धन नहीं, परिवर्तन,
ठीक है। इसमें क्या होना, परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। परिवर्धन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। परिवर्धन का मतलब होता है जोड़ना, और दूसरी परिवर्तन का मतलब होता है कुछ चेंज कर देना। और तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है उसमें क्या आता है, ये आता है कि निरसित कर दिया गया हो, निरसित करना या निरसन जिसे कहते हैं रिपील्ड सेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो संशोधन होता है, ठीक है, तो संशोधन क्या है, संशोधन जो है तीन चीजों की बात करता है। या तो हम किसी एक्ट के, ठीक है, में हम क्या करते हैं, किसी प्रावधान को हम क्या करते हैं, एकदम से रिपील कर देते हैं, यानी कि वहां से हटा देते हैं, निश्चित कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम उसमें परिवर्तन कुछ चेंजेस कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है कि हम उसमें कुछ जोड़ देते हैं, जोड़ने को कहते हैं हिंदी में परिवर्धन, ठीक है। तो परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं, और संशोधन यानी कि ये कह सकते हो कुछ निश्चित रिपील कर देते हैं, ठीक है। तो संशोधन के अंदर तीन चीजें हैं। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में टोटल 10 अमेंडमेंट, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे तो आपसे सेक्शन या ईयर ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। तो जहाँ लगेगा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं मार्क कर दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहला जो अमेंडमेंट की बात करते हैं वो है हमारा अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट। देखो कई बार ये पूछा जाता है ना कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट में क्या हुआ, 1938 में हुआ है। 1938 में क्या हुआ कि दो मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला इसकी एक अनुसूची में को रिपील कर दिया गया, वहीं साथ ही साथ जो सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या पूछा, पिछले प्रीवियस ईयर में आप पेपर उठा के देखेंगे, कई बार पूछा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा जो है रिपील्ड की गई, आपको सेक्शन मिलेगा उसमें सेक्शन 2 जो है रिपील किया गया है। और एक बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सेक्शन किस ईयर में रिपील की गई, तो बिल्कुल याद रखना कि 1938 में जो है रिपील कर गई। यानी कि रिपील फर्स्ट अमेंडमेंट 1938 को हुआ। तो क्या उसमें मेजर संशोधन हुआ, तो पहली बात तो जो सेक्शन 2 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उसको निश्चित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, और साथ ही साथ एक अनुसूची को भी रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट हमारा मात्र इतना ही किया था। अब बात करते हैं हम सेकेंड अमेंडमेंट की, ठीक है। यानी कि जो दूसरी मेजर चेंजिंग हुआ, दूसरी जो संशोधन हुआ था वो क्या था, ये जो है 25 दिसंबर 1983 को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1983 को हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, 25 दिसंबर 1983 में क्या हुआ था कि ये जो है इसमें जो चेंजेज आते हैं सेक्शन 113A और 114 यानी 114A को क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। यानी कि जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं कब हुआ था, 25 दिसंबर 1983 को हुआ था। इसमें क्या हुआ, 113A और 114A को जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड एक केस है तो जो है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि इसमें जो है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में जो है ये सब सेक्शन को जोड़ा गया और कहा गया कि जो रेप के मामले होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, उनमें सम्मति का जो है यानी कि कंसेंट का, ठीक है, कंसेंट को क्या जो प्रावधान था यानी कि वो उसे जो है जोड़ा गया, यानी कंपलसरी होना चाहिए, कंसेंट कंपलसरी होता है, ठीक है। और अगर कोई कंसेंट अपना नहीं देता है तो वो रेप के कैटेगरी माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि अगला जो है राजी है तो वो रेप के कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ना का मतलब हुआ, नो का मतलब नो, ठीक है, यानी कि कंसेंट अगर नहीं दे रहा है तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रावधान जो है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में क्या किया गया, जोड़ा गया, वो संशोधन करके 113A और 114A के बारे में, ठीक है। याद रखिए कि केस से संबंधित सेक्शन जो है इससे रिलेटेड है और ये सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा 25 दिसंबर 1983 को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड अमेंडमेंट जो कि 1984 को हुआ था। इसमें जो है ये 1984 में हुआ था लेकिन अमेंडमेंट, लेकिन लागू की अगर बात करें तो ये अमेंडमेंट जो है ये 14 जुलाई 1984 को हुआ था। कौन सा सेक्शन इसमें जोड़ा गया, सेक्शन 111, ठीक है। देखो 111 यहाँ पे है और 113 114 उसके जस्ट ऊपर यानी कि सेकेंड अमेंडमेंट में है। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करना, अगर याद हो जाता है तो ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट 1984 में हुआ और इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, वो क्या है, सेक्शन 111,
ठीक है, यानी 111A जो बात करता है डिस्टर्ब एरिया के बारे में, जिसे कहते हैं विक्षुब्ध एरिया। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे विक्षुब्ध एरिया को हम डिस्कस किए थे अपने पुलिस एक्ट में। ठीक है, तो वहां भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना हमको, 111 में विक्षुब्ध एरिया के क्षेत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, जोड़ा गया, और ये कब लागू हुआ? 14 जुलाई 1984 को। ठीक है, अगर हम चौथी अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है एक जोड़ा गया 113B। ठीक है, 113B, 113B किसके बारे में है? ये प्रावधान है डाउरी डेथ के बारे में। ठीक है, ये बिल्कुल हमको याद करना है। 113B कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 113B किससे रिलेटेड है? 113B यानी कि 113B जो है किससे रिलेटेड है? आपका डाउरी डेथ से रिलेटेड है। ठीक है, डाउरी डेथ से रिलेटेड है, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। और ये जो है अगर इसकी बात करें, ये प्रावधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो याद रखना 19 नवंबर 1986 को, 19 नवंबर 1986 को जो है ये प्रावधान लागू हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ये चीज़ें याद करके रखना है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ अमेंडमेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखना। फिफ्थ अमेंडमेंट से कोई भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो, एपीओ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, इन सभी एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं तो। क्या है ये? फिफ्थ अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा मेजर जो है चेंजेस किए गए इंडियन एविडेंस में। तो ये कब हुआ? सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि सन 2000 में जो है 5वां संशोधन किया गया। और किससे रिलेटेड मेजर चेंजेस? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ें, यानी कि याद रखना उन सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस एक्ट में क्या किया गया? मान्यता दिया गया। ठीक है, यानी फिफ्थ अमेंडमेंट 2000 का है, सन 2000 का। इसमें क्या हुआ कि जो मेजर चेंजेस हुए वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे जो है एविडेंस एक्ट में उनको शामिल किया गया। और ये बात बता दें कि ये जो हमारा जो एक्ट है, इंडियन इंडियन कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आता है, जिसको जो है एविडेंस एक्ट में क्या किया गया? रखा गया। और कहा जाता है कि जो है इंडियन एविडेंस के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में संशोधन हुआ, ठीक है, यानी इस एक्ट में जो संशोधन हुआ काफ़ी मेजर संशोधन हुआ। ठीक है, यानी कि कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें उनसे रिलेटेड देखिए काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुआ। तो इसलिए जो है इस 2000 के संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में आपको रखना है कि जो सन 2000 का जो संशोधन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन न लिख करके यहाँ पे आप मेंशन करिए। ठीक है, मिनी एविडेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मिनी एविडेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? संविधान में, याद करो। ठीक है, उसमें क्या जो है 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो मिनी एविडेंस कहा जाता है। फिर से एक बार बात करें, जो फिफ्थ अमेंडमेंट सन 2000 में हुआ था वो जो है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के काफ़ी मेजर जो है संशोधन हुआ था। अगर बात करें उसमें तो ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में मेजर चेंजेस हुआ, जिसके अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस एक्ट में क्या किया गया? शामिल किया गया। एविडेंस एक्ट में इसको शामिल किया गया और इतनी ज़्यादा चेंजेस किए गए, बहुत मेजर ड्राफ्टिंग हुआ, जिसके वजह से सन 2000 के जो संशोधन है उस संशोधन को मिनी एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आए। चलो ये नेक्स्ट सिक्स्थ अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये 2002 में किया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड केस आपको याद करना है, गुरमीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो है सेक्शन 146 का जो प्रोविजो है, ठीक है, यानी परंतु वो जोड़ा गया। और सेक्शन 155 क्लास 4 को जो है क्या किया गया? रिपील्ड किया गया। ये सेक्शन 6। सेक्शन 7, ठीक है, ये हमको इम्पोर्टेंट है, याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो 7th अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 2005 में। और ये जो है सेक्शन 154 से रिलेटेड, जिसमें हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है, जिसको कहते हैं पक्षद्रोही साक्षी। ठीक है, यानी कि वो साक्षी जो
क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पक्ष में क्या करने हैं, एविडेंस देने आए हैं, लेकिन अपनी बातों से मुकर जाना, पहले तो कह दी कि हाँ आपके खिलाफ एविडेंस, मतलब आपके जो है तरफ से एविडेंस हम देंगे और ये चीज़ें बोलेंगे, फिर कोर्ट में जा कर के क्या करते हैं, मनाही कर देते हैं या बोलते हैं हम तो इनको जानते ही नहीं है। ऐसे साक्षी को बोलते हैं पक्षद्रोही साक्षी या हॉस्टाइल विटनेस, जिसको 154 सेक्शन में जो इसको रखा गया, और ये अमेंड करके जो है 2005 यानी कि 7th अमेंडमेंट के थ्रू जो इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th जो अमेंडमेंट है, जिसमें जिसकी बात करते हैं अंकीय हस्ताक्षर की। ठीक है, अंकीय हस्ताक्षर को जो है ये क्या किया गया था, एक्ट जो इसका 8वां जो संशोधन, संविधान संशोधन है, उसमें जो इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर के संशोधन हुआ था, जो अंकीय हस्ताक्षर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ही इसको जोड़ा गया था, तो ये याद रखना 8वां संशोधन यहाँ पे 2005 में हुआ। 9वां जो ये हमको इम्पोर्टेंट याद करना, हमको 9वां संशोधन जो है ये 2013 का है। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन जो है कब का है, 2013 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो है इसी 2013 में ये अमेंडमेंट हुआ था, मात्र एक केस को लेकर के, निर्भया कांड को लेकर के। ठीक है, दिल्ली का ये केस है निर्भया कांड, जिसमें जो है JS वर्मा की कमेटी एक गठित की गई, और उस कमेटी में क्या किया गया, उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है सेक्शन 53A जोड़ा गया, सेक्शन 146 का प्रोविजो प्रतिस्थापित किया गया, 119 और 114 को 14A को भी क्या किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि इतना चीज़ें हमको बिल्कुल याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो करना है। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन 119 में जो है डम विटनेस है, यानी कि जो वो साक्षी की बात किया गया है जो बोल नहीं सकता, उसके बारे में जो है बात किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन ये नेक्स्ट और आखिरी अमेंडमेंट जो बताता है कौन सा, यानी कि 10वां अमेंडमेंट। ये जो है 10वां अमेंडमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट 2018 में हुआ था। इससे संबंधित केस एक कठुआ कांड है। ठीक है, इसमें जो है सेक्शन 146 के प्रोविजो में संशोधन किया गया। याद रखना कि सेक्शन 146 के प्रोविजो में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो हमारे पास टोटल हमने डिस्कस किया कि टोटल देखो 10 अमेंडमेंट है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 10 जो है संशोधन किए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये, इनके अंदर से बनने वाले क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है, सेक्शन जो फर्स्ट अमेंडमेंट है यहाँ से ये बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे बन जाता है 5th अमेंडमेंट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 6 अमेंडमेंट, 7 अमेंडमेंट, 9 और 10, और इनसे रिलेटेड जो ये चीज़ें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें अमेंडमेंट जो है आपको याद करने हैं। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई पॉइंट्स अगर ऐसा लगता है कि छूट गया है तो वो भी मेंशन कर दें। उसके साथ ही साथ जो अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने जो दोस्त हैं, जो भी साथी हैं जो इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हर एक सेक्शन वाइज को डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनने वाले क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।